यह कहानी उत्तर प्रदेश के एक जिले की सत्य घटना पर आधारित है। कहानी के पात्र काल्पनिक है, पर घटना आज से लगभग 25 वर्ष पूर्व की है। ज्योति अपने माँ बाप की बड़ी बेटी थी, जिसके 3 छोटे भाई बहन भी थे। वह एक समान परिवार की बड़ी बेटी थी, जो सुंदर व सुशील भी थी, और अब ज्योति की उम्र विवाह योग्य हो चुकी थी। उसके पिता उसके लिए उसके ही समान एक लड़के की तलाश कर रहे थे, जिसका नाम दीपक था। उसके साथ पूरे रीति रिवाजों के साथ अपनी बेटी का संबंध पक्का कर देते हैं। दीपक एक पढ़ा लिखा व सम्मानित परिवार का बड़ा बेटा था। उस समाज के अपने रीति रिवाज थे। सगाई लगभग 1 वर्ष तक रही। तदोपरांत उसका विवाह बड़ी धूमधाम से हुआ। लड़का घोड़े पर बैठकर लगभग 1500 सामाजिक व्यक्तियों के सामने लड़की के साथ विवाह बंधन में बन जाता है, और समाज के रीति रिवाजों के अनुसार विवाह उपरांत लड़की अपने घर चली जाती है। उस समाज में गौने की प्रथा थी, जो कि शादी के 1 या 3 वर्ष में होता था। नियमानुसार वह लड़के लड़की की उम्र को देखते हुए यह गौना 1 वर्ष में होना था, पर लड़के की माँ की एक छोटी सी मांग की अनदेखी ज्योति द्वारा करने की उसे सजा मिली कि जो गौना 1 वर्ष में होना था उसे 3 वर्षों तक टाला गया। दरअसल यह मांग जाड़िया वर्ग की थी, जो उस समाज का एक रिवाज होती है, जिसमें लड़की के माता पिता लगभग उस समय के हिसाब से मात्र 2000 रुपये लड़के के माँ बाप को देते हैं। पर ज्योति के माँ बाप यह देना भूल गए थे, या कहूँ कि उन्होंने वह नहीं दिए थे, जिसकी मांग दीपक की माँ किरण ने ज्योति के माध्यम से कहलवाया था। पर संकोचवश ज्योति ने यह बात अपने माँ बाप से नहीं कही। अब नियमों के अनुसार 3 वर्ष में गौना तो हो गया, पर किरण ने घर के हालात कुछ इस प्रकार बना दिए कि दीपक और ज्योति को एक लंबे समय तक साथ नहीं आने दिया। पर पति पत्नी का साथ जैसे दीपक और बाती का होता है, वह कब तक उन्हें दूर रख पाती। दोनों में जैसे ही नज़दीकियाँ बनी तो घर में खुशी के समाचार भी आने लगे, जो कि किरण के लिए असहनीय थे। और किरण ने अब अपना असल रूप दिखाया। वह किसी बहाने ज्योति को दिल्ली ले जाती और उसकी मर्जी के बगैर वह दीपक को बताए बगैर उसकी कोख में ही उस बच्चे को कत्ल करवाने का घिनौना कार्य करती है, जिस पर चीखती है, चिल्लाती है, उसके आगे गिड़गिड़ाती है कि माँ, तुम ये क्यों कर रही हो? आखिर यह आपके कुल का अंश है, हमारे प्यार की पहली निशानी है, आपका पहला नाती या नातिन है। इसने आपका क्या बिगाड़ा है? पर किरण, जो कि नाम से पुरता उलट थी, उसकी एक नहीं सुनती है। उसकी कोख में ही उसके पहले बच्चे को कत्ल करा देती है। इतने पर भी उसके अंदर का क्रोध शांत नहीं होता है, और वह और भी बड़े कार्य को अंजाम देती है। वह उसकी बेहोशी की हालत में उसका एक और ऑपरेशन कराती है, जिससे कि वह भविष्य में कभी माँ ना बन सके। ज्योति बेहोश थी। उसे इस बात का कोई इल्म नहीं था, पर ज्योति अब बुझ चुकी थी, और दीपक तले अब घंघोर अंधेरा छा गया था, जो कि उसकी क्रूर माँ के कारण हुआ था। वह औरत अत्यंत क्रूर थी। उसे औरत कहना औरत जाति का अपमान होगा। उसकी घिनौनी हरकतों ने न सिर्फ एक औरत को, अपितु एक माँ को व एक पत्नी को भी शर्मिंदा कर दिया था। अब एक माँ कैसे एक दूसरी औरत से उसका माँ बनने का हक छीन सकती है? एक पत्नी कैसे किसी एक दूसरी औरत से उसका पत्नी होने का हक छीन सकती है? पर किरण ने तो सारी हदें पार कर दी थी। उसने दीपक को हर दिन एक नई कहानी सुनाकर ज्योति व दीपक में हर दिन के झगड़े शुरू करा दिए थे। यदि कोई फिल्म होती या टीवी का सीरियल होता तो शायद हैप्पी एंडिंग दिखाने के लिए सास का नकाब हट जाता और बुझी हुई ज्योति फिर से जलजलाती, पर हकीकत इतनी खुशगवार कहाँ होती है। ज्योति व दीपक के मध्य बढ़ती दूरियों का लाभ उठाते हुए उसने एक अन्य लड़की को घर रखा और उसे दीपक के सारे कामों की जिम्मेदारी दी। वह दोनों के मध्य अधिक समय बीते उसका पूरा प्रबंध करती रहती थी। यह सब देखकर ज्योति अंदर ही अंदर जलने लगी और बीमार होने लगी। आज समय कुछ यूं ही बीत रहा था जैसे हाथ से रेत निकलती है। इधर किरण ने ज्योति पर एक और इल्ज़ाम लगाया कि उसमें कमी है और वह
माँ नहीं बन सकती है, क्योंकि वह ज्योति को तलाक दिलाना चाहती थी। वह भी महज 2000 की खातिर। इतना सब कुछ करके भी उसका मन शांत नहीं हुआ था। यही उसकी एक सबसे बड़ी गलती साबित होती है, जो उसकी सच्चाई सामने लाने की वजह बनती है। यह इल्ज़ाम ज्योति के घर वालों को भी शर्मिंदा करता है और इस बदनामी से बचने के लिए ज्योति की माँ उसे अस्पताल दिखाने के लिए ले जाती है। यहाँ चेकअप के दौरान उसे पता चलता है कि ज्योति का तो बच्चे न होने का ऑपरेशन करा दिया गया है। यह सच जानकर ज्योति व उसकी माँ के पैरों तले जमीन निकल जाती है और दोनों स्तंभ रह जाती हैं। अब अस्पताल से घर आने का रास्ता उन्हें योजन दूर लगने लगता है। वह ऑटो में बैठ घर आती है, पर उस दौरान रास्ते में बीत रहा हर एक मिनट उन्हें एक युग के समान लगता है। दोनों के मनों में हजारों सवाल होते हैं, जिनका जवाब दोनों के पास नहीं होता है। दोनों एक दूसरे से एक शब्द भी नहीं बोलते हैं और खुद में उलझे रहकर खुद से बहुत सारे सवाल एक साथ कर उनका जवाब ढूंढते हैं, जो कि दोनों को ही पता नहीं था। इसी सोच में वह कब घर तक पहुंच जाती है उन्हें पता ही नहीं चलता। घर पहुंचकर दोनों जोर जोर से रोने लगती हैं और ज्योति कहती है, माँ मुझे मार दो, अब मैं जीकर क्या करूँगी। इस पर अन्य भाई बहन व पिता सभी आ जाते हैं और पूछते हैं कि आखिर क्या हुआ, बताओ तो सही। पर दोनों कुछ नहीं कहते हैं, बस खुद को कोसती है। काफ़ी देर तक समझाने पर शांत होते हैं और जब वह सच बताते हैं तो घर में एक सन्नाटा छा जाता है। थोड़ी देर बाद ज्योति के पिता खुद को संभालते हैं और साथ ही बाकी सभी को। फिर ज्योति से एक एक कर सारी बातें पूछते हैं। तब बातों बातों में वह बात आती है कि उसका अबॉर्शन कराया गया था। बस जड़ पकड़ में आ जाती है और ज्योति के पिता आवेश में आ जाते हैं, पर खुद पर संयम पाते हुए परिवार के अन्य सदस्यों को, अपनी बहन भाई व अन्य नाते रिश्तेदारों को बुलाते हैं। उन्हें सारी बात बताई जाती है। वह सुनकर एक बार तो रोष में आ जाते हैं, पर हालात की नज़ाकत को देखते हुए सब कहते हैं कि आज ज्योति को आराम करने दो, कल हम दीपक व उसके पिता से मिलेंगे और बात करेंगे। अगले दिन ज्योति के पिता व ताऊ व कुछ अन्य पारिवारिक जन दीपक व उसके पिता प्रकाश से मिलते हैं और जब वह उन्हें वह सारी बातें बताते हैं, वह भी आभोग रह जाते हैं। उनके पास उनकी बातों का कोई जवाब नहीं होता। वह उनसे तथ्यों की जानकारी कर उसे संज्ञान में लेने की कह वहाँ से चले जाते हैं। उधर इस खुलासे का साझा ज्योति को कुछ इस प्रकार लगता है कि दिन व दिन उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है और वह कमज़ोर होती चली जाती है। आँखों के नीचे गड्ढे पड़ जाते हैं, काली झाई पड़ जाती है। वह बदहवासी की हालत में तिल तिल मरने लगती है। तो उधर ज्योति का दीपक उस अनबाती के साथ जलने लगता है, जो कि उसकी माँ के कारण अब दीपक के जीवन में आ चुकी थी। दीपक व प्रकाश घर जाकर बात करते हैं। दोनों बहुत क्रोधित होते हैं, पर किरण धूतों की तरह अपनी गलती को छुपाने का असफल प्रयास करती है, जिसके चलते परिवार का माहौल गर्म हो जाता है और सभी के रिश्तों में कुछ समय के लिए दूरियां बन जाती है। जो हो चुका था उसे बदला नहीं जा सकता था। यह सब दीपक को उसकी गलती का एहसास तो कराता है, पर ज्योति का दिन व दिन बिगड़ता स्वास्थ्य दीपक के मन में उसके प्रति दया तो लाता है, पर जो दूरियां बनने के कारण जो दूसरी लड़की उसके जीवन में आ चुकी होती है, उसके चलते उससे वह प्यार नहीं दे पाता जिसकी वह हकदार थी। इस सभी के बीच हर दिन के बिगड़ते स्वास्थ्य के चलते जब ज्योति चेकअप कराए जाती है तो पता चलता है कि उसे कैंसर है। ज्योति के कैंसर का इलाज कराया जाता है और शायद उस दुखियारी को कुछ और भोगना था, या कहूँ कि उसके जीवन में और कष्ट सहना शेष था, तो वह इस कैंसर के कारण मरकर भी कैसे मुक्ति हो सकती थी। इलाज सफल हुआ और वह उस कैंसर से तो बच गई, पर दीपक के जीवन में आई उस अन्य लड़की का दुख तो उसे सहना ही था। अब एक तरफ ज्योति का इलाज चल रहा था तो दूसरी तरफ दीपक बाती के साथ जल रहा था। इधर ज्योति बुझ रही थी, उधर दीपक जल रहा था। ज्योति कैंसर से तो ठीक हो गई, पर गम का साया उस पर इस प्रकार पड़ा कि वह दिन ब दिन जलती गई। वह उसका रूप सौंदर्य सब कुछ एक काली छाया बनकर रह गया। परिणाम स्वरूप अब एक बिहाता पत्नी एक अन्य स्त्री की तरह बस घर में दया की पात्र थी।
जबकि एक बिन ब्याही अन्य लड़की एक पत्नी के सारे सुख भोग रही थी। समय बीतता गया और वह अब दीपक के बच्चे की मां बन चुकी थी। परिणाम स्वरूप उनके मध्य नजदीकियां और बढ़ने लगी और ज्योति तो अब पूर्णतः बुझ चुकी थी। उसके पास सिर्फ जो हो रहा था उसे सहने व देखने के कोई और चारा भी नहीं था, क्योंकि परिजनों ने यह कहकर कोई कार्रवाई नहीं की कि जिसके पांव पूजे हैं उसे कैसे अदालत में जलील कर सकते हैं। शायद हमारी बेटी के नसीब में यही होगा और उस दुखियारी को उसके हाल पर छोड़ दिया। पर सजा के तौर पर दीपक से सारे संबंध विच्छेद कर लिए। पर घर के अन्य बड़े फंक्शनी में ज्योति को बुलाया जाता था, वह आती भी थी। यही वह दिन होते थे तब उसे उस घुटन की जिंदगी से बाहर कुछ बदलाव देखने को मिलता था। ज्योति ने भी अब दीपक व बाती के बच्चों को स्वीकार लिया था और उसे तैयार करना, स्कूल भेजना सब करती है। सोचने की बात यह है कि यहाँ एक तरफ दीपक की माँ जैसी घिनौनी सोच रखने वाले उस समाज में है, वहीं दूसरी ओर ज्योति की पिता जैसे बड़े हृदय व समाज की रीति रिवाजों को मानने वाले, जिन दोनों के ही अवगुणों व गुणों की सजा भोगने वाली ज्योति जैसी अनेकों लड़कियां भी हैं, जिन्हें उनके हाल पर घुट घुट कर तिल तिल मरने को छोड़ दिया जाता है। यदि यह समाज है तो यह कौन सा समाज है?